उतल्या रहने से देखिए जम्मू दर्शक संभारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर प्रत्येक घटना दुर्घटना रो जो सरोकार करते आप सब बोझला सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव संसदीय लोकसभा क्षेत्र पर अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से ही चुनाव के अभ्यर्थी मन डहारले नामांकन पत्र प्राप्त करे के और जमा करे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने बताई कि आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र पर 5 अभ्यर्थी मन नामांकन पत्र प्राप्त करी। एमा निर्दलीय प्रत्याशी अजय पाली, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रमेश राजपूत, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संतोष पांडे, कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल और निर्दलीय प्रत्याशी भुवन साहू शामिल रही हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र जो है वो फेज़ 2 में है और फेज़ 2 की अधिसूचना आज जारी हुई है और 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक ये नॉमिनेशन पेपर लिए जा सकेंगे। 4 अप्रैल जो है अब वो अंतिम दिन होगा। 11 बजे से स्टार्ट होकर के 3 बजे तक नॉमिनेशन लिए जा सकेंगे। इसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1 के तहत जो हॉलीडे होगा उस दिन नॉमिनेशन पेपर नहीं लिए जा सकेंगे। 5 तारीख जो है वो स्क्रूटनी का दिन रहेगा और 8 तारीख को नाम वापसी की तिथि और सिंबल अलॉटमेंट होगा और 26 तारीख को जो है पोल डे डिक्लेयर हुआ है। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र जो है सामान्य तौर पे सामान्य सीट है, तो इसमें 25,000 रुपये जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है और यदि कोई ऐसा उम्मीदवार है जो अनुसूचित जाति वर्ग का या अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो उसके लिए 12,500 रुपये जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाया जाना आवश्यक होगा। उनका कहना रहे कि नामांकन पत्र जमा करे के बाद 1 दिन के समय दे जाही, जेमा नामांकन पत्र के जांच होही, ओकर बाद 2 से 3 दिन के अंदर नामांकन वापस लेके समय रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए देवेंद्र यादव आज पहली गांव बिलासपुर पहुंची। एवेरमा कांग्रेस के कार्यकर्ता मन उनकर गर्मजोशी से स्वागत करी और रेलवे स्टेशन के बाहर शक्ति प्रदर्शन करी। एक बाद जुलूस के शक्ल में मुख्य मार्ग से होते हुए देवेंद्र यादव कांग्रेस भवन पहुंची। यहाँ BR यादव की प्रतिमा ऊपर माल्यार्पण करी। एवेरमा पत्रकार मन से चर्चा कर देवेंद्र यादव और केंद्र सरकार की आलोचना करी और केंद्र की रेल सुविधा बढ़ाए के नाम में ज़्यादातर यात्री गाड़ी मंडल लेट लतीफ़ी के साथ में चलाए जाते। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, सांसद प्रत्याशी के रूप में यहाँ आने का मौका मिला है, ये मेरा लिए सौभाग्य की बात है। बिलासपुर के लोगों से, यहाँ के युवाओं से, समाज के वरिष्ठों से, सभी सम्मानित लोगों से बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराने रिश्ते हैं। राजनीतिक कार्यों में हमेशा यहाँ पर आने का मौका मिला है। आज जब बिलासपुर आने की जब बात हुई, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी सभी लोगों से चर्चा करके जब मैं यहाँ आगमन मनाया और हमने तय किया कि बिलासपुर को अगर देश में जाना जाता है तो रेल के लिए भी जाना जाता है, रेलवे के लिए भी जाना जाता है। पूरे सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा राजस्व अगर कहीं से जाता है तो वो बिलासपुर जोन से जाता है और ये ऐसे ही नहीं बना। इसके लिए बिलासपुर के हमारे क्रांतिकारी साथियों ने, भाइयों ने, हमारे नेताओं ने बहुत संघर्ष किया, मेहनत की, तब जाके यहाँ पे इतनी बड़ी स्थापना हुई। लेकिन आज आप देख ले क्या हाल हो गया है रेलवे का। रेल लाइन बिलासपुर की एक पहचान है, लेकिन आज बिलासपुर आने के लिए हमको ट्रेन नहीं मिल पा रही है और ट्रेन जो मिलती है वो कभी 4 घंटे लेट होती है, कभी 2 घंटे लेट होती है, कभी 8 घंटे लेट होती है। और आम आदमी पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या फेस कर रहा है, हम ये रेलवे स्टेशन में और रेल में भी देख सकते हैं। उनका कहना है कि ईडी के जो कार्रवाई उनके खिलाफ करेगी है वह राजनीति से प्रेरित है, खबर की उनका राजनीतिक भविष्य समाप्त करेगी ही प्रयास विपक्षी दल मंडहार ले करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत
खड़गावा इलाका में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरोज पांडे मतदाता मन के बीच में जाके अपन जनसंपर्क अभियान के शुरुआत करी। ए बेरा में सरोज पांडे के इनकी केंद्र सरकार पिछले 10 साल में आम नागरिक, महिला, आदिवासी, बेरोजगार और मजदूर मन के कल्याण पर जतकन योजना शुरू करे है, ओकरे असर है कि आज 10 साल बाद भी केंद्र सरकार की लोकप्रियता कोनो अर्थ में कम नहीं हो है। उन्हें सरोज पांडे कांग्रेस के सांसद ज्योत्सना महंत की आलोचना करी कि अपन 5 साल के कार्यकाल में ज्योत्सना महंत पूर्व संसदीय क्षेत्र में एक भी बड़े कल्याणकारी योजना की शुरुआत नहीं करे हैं। एक स्थिति एदारी भारतीय जनता पार्टी के जीत पर मतदाता मन पहले ही संकल्प ले चुके हैं। उनका कहना है कि राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछला 3 महीना में बहुत सारे कल्याणकारी काम करे है, ओकर असर भी ये चुनाव में निश्चित रूप से देखे बर मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार पूरा प्रदेश के अलग अलग जिला में ये बेरा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यही कड़ी में बेमेतरा में 1 लाख महिला मतदाता मन ला एक साथ मतदान करे बर शपथ दिवाएगी। ये प्रक्रिया के नाम अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा बताएं कि बेमेतरा में अलग अलग पंचायत क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख महिला मन ला एक साथ इकट्ठा करेगी रही से ये जम्मो महिला मन ला वोट डाले बर शपथ दिवाएगी। महिला मतदाता जागरूकता सम्मेलन का आयोजन मंडी प्रांगण में रखा गया, जिसमें 1 लाख महिलाओं के द्वारा शपथ ग्रहण की गई। इसमें फिजिकली उपस्थित महिलाएं भी थी और जिले के समस्त ग्राम पंचायतों, ब्लॉक हेडक्वार्टर और नगरीय निकायों में भी महिला मतदाता जागरूकता सम्मेलन रखा गया। तो कुल मिला के 1 लाख महिलाओं के द्वारा शपथ ली गई। इस आयोजन को सफलतापूर्वक करने से जिला निर्वाचन कार्यालय को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के तहत जो है रिकॉर्ड में नाम दर्ज भी हुआ आज। और समस्त महिलाओं को आग्रह किया गया कि वो मतदान दिवस के दिन 100% मतदान केंद्रों में जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। इस संबंध में कलेक्टर रणवीर सिंह के यह कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में मतदान के प्रतिशत हमेशा ज़्यादा देखे बर मिलते और शहरी क्षेत्र में आमतौर पर कई बार कम मतदान होते। ये स्थिति ला देखत इधरी शहरी क्षेत्र के महिला मतदाता मन भी विशेष रूप से शपथ दिवाए गए है कि उमन अपन मताधिकार के प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुंगेरी के बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 दिन में हुए एक लूट के मामला में पुलिस अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपी मन गिरफ्तार कर दिया हुए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल ने बताई कि बैंक ऑफ बड़ौदा में लगे CCTV से उमला महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जेमा कि एक युवक प्रार्थी के शर्ट में टोमेटो सॉस गिरात देखेगी। दूसरा लड़का वहीं से बैग उठा के अपन जगह में भागत देखेगी। बाद में पुलिस राह ने नाकाबंदी करके मुंगेली के सीमावर्ती इलाका में एक कार ला रोक के उमें तीनों आरोपी मन जहाँ जात रही हैं उमन वहीं रोक के गिरफ्तार कर ली से। पुलिस अधीक्षक बताएं कि आरोपी मन पूछताछ में अपन अपराध ला कबूल कर लिया हुए और उनके कब्जा से 1,78,000 रुपये नकद भी बरामद कर ले गए है। घटना 27 तारीख की है, जिसमें दोपहर 3 बजे सूचना आई थी प्रार्थी द्वारा कि उससे उठाई हो गई है पंजाब नेशनल बैंक मुंगेली के पास से। और सूचना मिलती है हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की और हमारे सभी प्रदेश जिले को हमने पॉइंट दिया कि ऐसी घटना है, जानकारी साझा की और नाकाबंदी का आग्रह किया। और इसी क्रम में हम लोग को फास्टपुर थाने में जो कार है, हुंडई कार में 3 व्यक्ति बैठे मिले, जिनका हुलिया जो हमारे पास जानकारी थी उससे मिल रही थी। तो पूछताछ करने पे उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया और उठाई गई सारी रकम बरामद हो गई है। गिरोह आदतना अपराधी है, ये सासी गैंग है, MP के रायगढ़ से, और इन्होंने अन्य अपराध भी किए हैं। उन्होंने हमें जो जानकारी मिली है, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और ये गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु यहाँ भी गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न जिलों में इन्होंने अपराध किया है
इसमें से एक है रायगढ़, जहाँ पर आज से 15 दिन पहले इन्होंने एक उठाई की घटना की थी, जिसमें शादी समारोह में जो दुल्हन की माँ है उससे इन्होंने उसके साथ रह के और उसको ठगी करते हुए इस उठाई की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक के कहने से कि ये आरोपी मन ज़्यादातर शादी ब्याह या बड़े कार्यक्रम वाले घर लाई निशाना बनाते या फिर सार्वजनिक स्थान में लूट के वारदात ला अंजाम देते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव के मोहरा इलाका में 5 दिन में हुए हत्या के मामले में पुलिस मृतक के बेटा ला ही मुख्य आरोप के रूप में गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा बताई कि आरोपी पहले घटना ला सामान्य मृत्यु के प्रकरण बता के पुलिस ला गुमराह करे के प्रयास करत भी से ओकर कहने से ओकर पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन घटना स्थल में जो साक्ष्य मिले है ओकर अनुसार जब पूछताछ करेगी तो आरोपी अपन अपराध ला कबूल कर दीस। होली के अगले दिन 26 मार्च को मोहारा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश जो है वो कुपेनवा गांव में पड़ी हुई है। मृतक की पहचान जो है वहाँ पे शेष नारायण वर्मा उम्र 48 वर्ष के रूप में की गई। मृतक जो है वो पूर्व में हत्या का आरोपी रह चुका था, तो प्रथम दृष्टि ऐसा लगा कि कहीं बदले में तो इसकी हत्या नहीं होगी। बाद में जो है जांच पड़ताल की गई तो इसका बेटे की हत्या संदेहास्पद लगी। बेटा जो है घटना को देखते ही बेहोश हो गया। बेटे के हाथ में चोट के निशान थे। इसके अलावा उसके जब घर की तलाशी ली गई तो उसके कपड़े भी आधे जले हुए अवस्था में मिले। तो प्रथम दृष्टिया जो है सभी संकेत जो है बेटे की तरफ जा रहे थे। बेटे से एक बार हम से पूछताछ की गई तो बेटे ने अपना जो है पिता की हत्या करना स्वीकार किया। बेटे का नाम डोमेश कुमार वर्मा है। बेटे ने पूछताछ में बताया कि जो कि पिताजी मृतक जो है वो पूर्व में हत्या का आरोपी रहा है और वो धमकाता था कि पूर्व में एक मर्डर कर चुका हूँ, तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा। इस टाइप से बेटा थोड़ा दहशत में रहता था। रुपये पैसे को विवाद, कभी शराब पीने को विवाद, इस टाइप का इनके बीच में होते रहता था। मृतक जो है अपनी पत्नी से विवाद करता था। इससे भी पुत्र जो आरोपी डोमेश है वो क्षुब्ध था। तो होली की शाम को इनके बीच फिर से पुनः विवाद हुआ। उस दिन ही डोमेश ने ठान लिया कि मैं अपने पिता की हत्या कर दूंगा करके, और जैसे ही उसको मौका मिला तो वो सुनसान जगह देख के कुल्हाड़ी से गर्दन पे वार किया मृतक के ऊपर और मृतक को मौके पे ही ढेर कर दिया गया। अभी IPC 302 के तहत अपराध कायम कर लिया गया है और आरोपी डोमेश को जो है जेल भेजा जा रहा है। ये मामला में मोहारा पुलिस चौकी के थाना प्रभारी भी आरोपी से पूछताछ लगातार करत रही हैं और कुछ दिन के तलाशी के बाद आखिर आरोपी ने गिरफ्तार कर लेगी। इस संबंध में पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसे मामला सामने आया है कि 2010 में भी एक हत्या के मामला में ये अभियुक्त रह चुके हैं और 6 जन दूसरे आरोपी के साथ में जेल में रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जशपुर जिला के पत्थर गांव के तिरुमुख मार्ग में आज यातायात की व्यवस्था बहाल करे बर SP और SDM खुद सड़क में उतर के लोगन मन ला चेतावनी दी। उन्हें कतकुन गाड़ी के चालान भी करेगी। इस संबंध में SP शशि मोहन सिंह के कहना रही से कि बाजार वाले इलाका में लोगन मन खरीदारी करे बर जब आते हैं तो अपन गाड़ी ला बेतरतीब ढंग से खड़ी कर देते हैं। यही वजह से कई बार फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसे गाड़ी ला भी रास्ता नहीं मिल पाए। उन्हें पैदल यात्री मन ला भी आए जाए में तकलीफ के सामना करना पड़ते। गाड़ी चलाने वाले मन ला चेतावनी दे गए है कि उमन यदि यातायात के नियम के पालन नहीं करी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे जाही। उन्हें जौन दुकानदार मन अपन दुकान के सामने में गाड़ी के पार्किंग पर लोगन ला अनुमति देते हैं, ऐसे दुकानदार मन के खिलाफ भी कार्रवाई करे जाही। पत्थल गांव में हम लोगों ने एक बैठक रखी जिसमें SDM, SDOP, थाना प्रभारी, CMO, तहसीलदार और प्रशासन ने यहाँ की जो यातायात की विकट समस्या है उसके बारे में मंत्रणा हुई और एक कार्य योजना बनाई गई। हम लोगों ने जो ब्लैक स्पॉट हैं उसको चयन करना है। चयन करने के बाद इस समस्या के निदान के लिए भी एक प्रस्ताव बनाने के लिए मैंने बोला है और ग्राउंड पे जाके हम लोगों ने रियलिटी को चेक किया। इसमें कई शहर की ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि बॉटल नेक बनता है और ट्रैफिक जाम होती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए कुछ जगह व्यापारियों से बात भी किया गया, उन्हें समझाइश भी दिया गया। कुछ बोर्ड्स लगे हुए थे, होर्डिंग्स लगे थे, उनको हटाने की भी प्रक्रिया शुरू की गई। कुछ चालानी कार्रवाई की गई
और हम लोग का पहला प्रयास था समस्या को समझना। इसके बाद हम अगले चरण में व्यापारियों के संगठन के साथ एक बैठक करेंगे, उन्हें पहले समझाइश दी जाएगी और उसके बाद अगर समस्या का निदान नहीं होगा तो अगले चरण में चालानी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई का भी हमारे पास ऑप्शन है, उसके बाद वो किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक के कहने से कि जशपुर जिला के अलग अलग गांव और शहरी इलाका में यातायात ला सामान्य रूप से बहाल करे पर विशेष अभियान भी जल्दी शुरू करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सूरजपुर में रहने वाली एक महिला 2 दिन पहले अंबिकापुर के डूमर खोला कोष्टी इलाका में एक अनजान व्यक्ति से लूट के शिकार हो गई। महिला बाद में कोई भी तरह से जान बचा के भागत अपन जगह में पहुंची और प्रतापपुर थाना में आके पुलिस में रिपोर्ट लिख पाई से महिला के कहना है कि एक अनजान व्यक्ति है ओला वही रास्ता में जात हो ये बता कर के अपन गाड़ी में बिठा लिस। ओकर बाद ओकर फोन से फोन पे के जरिए करीब 20,000 रुपये ट्रांसफर भी करवा लिस। एक बाद ओकर से छेड़छाड़ करके प्रयास करीस और जंगल के रास्ता में ले जाए के बाद ओकर मोबाइल फोन ला भी लूटे के प्रयास करीस। महिला कोई भी तरह से भाग के प्रतापपुर पहुंचीस, जहां पुलिस में रिपोर्ट लिखाए के बाद पुलिस मन पतासाजी करके आरोपी ला गिरफ्तार कर ली। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि महिला के साथ लूट या छेड़छाड़ के मामला गंभीर घटना है। खर से थी ये घटना के दोबारा कोई भी किस्म के पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ऐसे बात के निर्देश पुलिस थाना क्षेत्र में हर चौकी में दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। गर्मी के मौसम शुरू होते ही पानी के तलाश में कई जंगली जानवर मन एती भटक के कस्बा और ग्रामीण इलाका में आ जाते हैं, जहाँ कई बार ग्रामीण मनों पर हमला करे से उमन के जान के खतरा भी बढ़ गया हवे। ऐसी घटना जशपुर वन मंडल के ग्रामीण इलाका में हुई, जहाँ कोठरी के क्षेत्र में एक जंगली जानवर हा कच्चा कुआं में गिरे से उखर मौत हो गई से। उन्हें आज बगीचा के मरोल के जंगल में एक जंगली सुअर के हमला में बुजुर्ग महिला के मौत हो गई। इस संबंध में बगीचा के रेंजर धर्मेंद्र साय बताएं कि जंगली जानवर मन पानी की तलाश में कई बार जंगल से लगे ग्रामीण क्षेत्र में भी रात बिकाल पहुंच जाते हैं और जब उमन के ऊपर कोई हमला करते तो अपन जान के रक्षा के स्थिति ओमन ग्रामीण मनों पर हमला कर देते हैं। एक स्थिति ग्रामीण मन ला ऐसे बेरा में अपना बचाए पर सावधान होना बहुत जरूरी है। प्यारी बाई नाम की बुजुर्ग महिला जंगल में छेरका कॉमेडी के पास महुआ बीनने गई थी। उसी समय अचानक जंगली सुअर आया और उसको घायल कर दी और वहीं पर पड़ी थी और ज़्यादा घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और हम लोग मौका का छानबीन किए, वहाँ जंगली सुअर खूर के निशान और पेड़ उड़ में खरोच का निशान पाया गया। और फिर उनका बड़ा लड़का था तो उसको तत्कालिक सहायता राशि 25,000 रुपया हम लोग टीम को दिए हैं और आगे की कार्यवाही होने के बाद बाकी जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। वही मृतक महिला के बेटा भी एक घटना की जानकारी दी। मुँह अभी नहीं जा रही तो मैं बाद में गए, एक बाद में देखें ले जा रही देखें तक बाद में वो तो जंगली सुअर मार दे रही। अच्छे देखे मैं देखने मार रही और बाद में मैं उठाई के लिए लाने देखे तक बाद में। एक घटना के बाद आसपास के इलाके में वन विभाग के कर्मचारी मन ग्रामीण मन लगातार सचेत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनकर तैयार हुआ जाते और अमन के रिलीज भी हुआ जाते। इन्हीं कड़ी में अवैया 5 अप्रैल के मेरी माँ कर्मा फिल्म के प्रदर्शन करे जाही। एक ट्रेलर अभी से ही काफ़ी लोकप्रिय होने पर लगे है। इस संबंध में फिल्म के डायरेक्टर मृत्युंजय सिंह, हीरो शील वर्मा और हीरोइन कुकी सिन्हा बताइन कि माता कर्मा के इतिहास ला आज के समय से जोड़ के और प्रासंगिक ढंग से कथा कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करे के प्रयास ये पिक्चर में करे गए है। और मन उम्मीद जताई कि मेरी माँ कर्मा फिल्म दूसरे छत्तीसगढ़ी पिक्चर के बीच में भी काफ़ी लोकप्रिय हुई। फिल्म मेरी माँ कर्मा ये धार्मिक फिल्म है। इस फिल्म की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इस फिल्म में आज की डेट की भी स्टोरी एक 2 पैरेलल स्टोरी चल रही है, जिसमें आज के फैमिली ड्रामे, आज के जो कॉमेडी और आज के जो सिचुएशनल कॉमेडी, आज का जो सिचुएशन जिस हिसाब से घर में माहौल ख़राब हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है। और साथ ही साथ
जो उस घर की सास है। अच्छा, ये पूरी कहानी है तो एक फैमिली जिसमें सास, बहू और एक ससुर तो होगा, ये बेटा है उसका, उस फैमिली के थ्रू आप माता कर्मा कहानी में एंटर करते हैं। माता कर्मा कहानी में इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे माता, क्योंकि उस फैमिली को माता कर्मा बहुत बिलीव है। जो उस घर में सास है उसको बहुत ज़्यादा बिलीव है। वो हर चीज़, जब भी उसको कोई तकलीफ होता है तो माता कर्मा को याद करती है। उसी सास के थ्रू आप कहानी में पूछते हैं माता कर्मा को। और माता कर्मा की कहानी इतनी खूबसूरत है कि जो आपने ट्रेलर में, टीज़र में या आपने गाने में जो देखे होंगे ना, इतनी खूबसूरत है माता कर्मा कहानी की। अब तक जितने भी मुंबई गिफ्टर लोगों ने इसमें काम किया, सब जो कि नहीं जानते थे कर्मा माता के बारे में, उन्होंने अपने घर में कर्मा माता का फोटो तक लगा दी। पॉपकॉर्न फिल्म्स का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है फिल्म बनाने का कि हमारी फिल्मों में लोग सिर्फ एक मनोरंजन लेके ही नहीं कि यार बहुत हंसी आया, मज़ा आया और घर चले गए, नहीं, कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाएं। एक आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर एक संदेश जो कम से कम जीवन में कुछ होता है ना, कि आप ऐसी फिल्में आती हैं कि आप बोलते हैं कि यार इसने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। पहली बार मैंने लाइफ में, आई थिंक मेरे करियर में हिंदी फिल्म ट्राई की है, मतलब मन से की है। पता नहीं मैं मतलब कर पाई हूँ या फिर नहीं कर पाई हूँ, आप सब देख के बताएंगे मुझे। बाकी उड़ीसा में बहुत अच्छा इम्पैक्ट है इस मूवी का। जितना भी देखे हैं उन लोगों ने, ट्रेलर, टीज़र, गाना जो भी है, सीजी का है, हिंदी का है, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। वो लोग भी देखना चाहते हैं इस फिल्म को। उड़ीसा से आके यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। जब मैं उनको बुलाई, हमारी फिल्म छत्तीसगढ़ में रिलीज़ होगा अभी के लिए, बाकी तो बाद में उड़ीसा में भी होगा, तो बहुत जन है कि वो लोग बोले कि हाँ हम छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे इस मूवी के लिए। क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत कॉल्स आए मेरे पास, बहुत सारे पॉजिटिव कम्प्लीमेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए पहली बार है, पर ये लाइफ टाइम मुझे एक मतलब जो कहते हैं ना कि बहुत मेमोरेबल जर्नी मेरे लिए रहेगा इस मूवी। एक कलाकार मन के कहना है कि छत्तीसगढ़ी पिक्चर में ऐसे इतिहास और वर्तमान जैसे विषय लेकर के अभी तक के बहुत कम पिक्चर बने हैं। एक हर सीधी मेरी माँ कर्मा फिल्म के सफल होए के पूरा संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज़। तो ये रही समय आज के प्रमुख शहर संदेश काली पे नौ संदेशा लेके मेरी वो तब तक खबर टीम दो विदागरी। जय जवान। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचारला सगा बनाली यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो उखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबिड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।